कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासू शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाटनी नागपुर, रचित मौलिक जिनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। मन से तुमको पूजू मन से, दर्शन बिन अखियाँ तरसे। आओ नी भगवन, आओ नी गुरुवे। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। आप सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करते चलें। यथा व्यवस्था अनुसार हम आप सबके नामों को आमंत्रित करेंगे। बोली देवादिदेव 1008 ऋषभदेव भगवान की। बोली देवादिदेव 1008 अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की। बोली प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। प्रतिदिन हमें आचार्य परमेष्ठी की सामूहिक पूजन का सौभाग्य प्राप्त होता है। आचार्य भगवान के सत्संग की मंगल दिव्य देशना सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसके पूर्व मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय निर्मल भैया जी को। तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना कर दें। आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में नमन करते हुए, आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज के मंगलाचरण का सौभाग्य प्राप्त करें। बोलिए पूज्य निर्यापक समण प्रसाद सागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। बोलिए परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य संघ की। मेरे दिल की धड़कन तुम आओ में, तुम चांद सितारे हो, तुम चांद सितारे हो। बस इतनी कृपा की धड़कन तुम। परम पूज्य शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य संघ की। उपस्थित महानुभाव, आप सभी का हम चंद्रगिरी के इस तीर्थ पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज के आचार्य भगवान की मांगलिक पूजन, सामूहिक पूजन के पूर्व, मांगलिक दिव्यदेशना के पूर्व, अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान के चित्र के सम्मुख एवं गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन के लिए मैं आवाज दे रहा हूं। अहमदाबाद से पधारे आदरणीय गौतम शाह जी, मेयर अहमदाबाद। तालियां बजाकर छत्तीसगढ़ के इस तीर्थ पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। श्री विनोद भैया और विनोद बड़जात्या जी से मेरा निवेदन है, उन्हें ससम्मान लाएं और आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में उनके साथ जितने भी साथीगण आए हैं सभी आए। आप भारत शासन के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनके बचपन के सखा हैं। आज की इस चंद्रगिरी के तीर्थ पर उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आपसे निवेदन है आप सभी ने आए और आचार्य भगवान और गुरु नाम गुरु अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान के चित्र और गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त करें। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। अरिहंत प्रभु की शरण मिली, ओ अरिहंत प्रभु की शरण मिली। विद्यासागर दरबार मिला,
मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई प्रथम शास्त्र भेंट करने के लिए आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में मेयर अहमदाबाद गौतम शाह जी, आपसे निवेदन है आप आए आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में प्रथम शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं अनिल जी सिंघई, श्रीमती उषा जी सिंघई छिंदवाड़ा से हैं। आप संयुक्त रूप से आए आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। तालियां बजाकर अनुमोदना आप भी आए। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। अड़कुलाल जी परिवार, संजय दास जी, यशु विशु विशुद्ध जैन, सारिका जी, लवी जी, निकिता, विहाना, द्राशा सिवनी से पधार रहे हैं। अड़कुलाल जी परिवार की ओर से आप भी आए सास भेंट करने का। 2 व्यक्ति आएंगे, सौभाग्य प्रदान हो। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें शीघ्रता से। उसके पश्चात आएंगे श्री विजय जी, अविनाश जी छाबड़ा गुवाहाटी से पधारे हैं। आपने हथकरघा क्षेत्र से जुड़ने के माध्यम से आज हथकरघा दिवस है, एक बार तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। प्रतिभा मंडल की दीदियों के माध्यम से आचार्य भगवान के आशीर्वाद से चल चरखा हथकरघा यहां पर संचालित है। अनुमोदना 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 बारंबार। है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। श्री कमल जी, सुनीता जी पांड्या सिलीगुड़ी से हैं। आपने शास्त्र भेंट का सौभाग्य प्राप्त किया है। आपने एक सोने की गिन्नी और 21,000 रुपए के माध्यम से क्षेत्र से जुड़े। आप भी आए आचार्य भगवान के सत्संग चरणों में नमन करते हुए शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। सैनिक जी, फाल्गुन जी, हर्ष रीत जी शाह परिवार बड़ौद गुजरात से पधारे हैं। आपने शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आप भी आए, मेरी आवाज यदि सुन रहे बड़ौद से पधारे। श्री सैनिक जी, फाल्गुन जी, हर्ष रीत जी शाह परिवार बड़ौद, आप आए आचार्य भगवान के करकम सत्संग कर कमलों में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। नेमिचा सुकमाल जी बगड़ा, रौनक सौरभ हृदय अक्ष दीमापुर से पधारे हैं। आपका भी तालियां बजाकर अभिनंदन कर दीजिए। आपको भी सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप भी आए आचार्य भगवान के कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। आज परंपरा है कि प्रतिभा स्थली आचार्य भगवान के आशीर्वाद से यहाँ संचालित है और जिस छात्रा का जन्मदिन होता है उसे श्रीफल चढ़ाकर श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आज प्रतिभा स्थली की छात्रा पायल जी का जन्मदिन है। तालियां बजाकर अनुमोदना। आप आए, आपको आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप शीघ्रता से आए और ये सौभाग्य प्राप्त करें। सावित्री यादव जी गया से हैं, जैनेतर हैं। इनका आजीवन रात्रि भोजन का एवं गणन का त्याग है। गया से पधारी, तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं का सौभाग्य प्राप्त करें। प्रतिदिन हम क्षेत्र की योजनाओं के बारे में आपको अवगत कराते हैं। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से
भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य तीर्थ का निर्माण हो रहा है, भव्य त्रिकाल चौबीसी जिसमें 72 प्रतिमाएं अष्ट धातु की विराजमान होंगी। एक वेदी पीले पाषाण की होगी जिसमें 3-3 भगवान विराजमान होंगे। उस पर शीशम का कार्य होगा, उस पर सोने का पालिश होगा, उस पर गुरुवर का आशीर्वाद होगा। तालियां बजाकर अनुमोदना। यदि आप चाहते हैं ऐसा आशीर्वाद आपके परिवार, आपके समाज, आपके परिवार को प्राप्त हो, तो एक भगवान को विराजमान करने वाली वेदी के शीशम के कार्य के लिए जिसकी निछावर राशि 5 लाख रुपए, उस पे सोने के कार्य के लिए 5 लाख रुपए। यदि आप अपनी चंचला लक्ष्मी के उपयोग के माध्यम से सौभाग्य अर्जित करना चाहते हैं तो ये सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। भव्य त्रिकाल चौबीसी भव्य सहस्कूट का निर्माण हो रहा है। भव्य सहस्कूट जिसमें 1008 जिनबिंब की स्थापना होगी। एक भगवान जी की विराजमान करने के लिए वेदी सहित छत्र चंवर महामंडल सहित जिसकी निछावर राशि 3,51,000 रुपये राशि निर्धारित की गई है। इस सभा में यदि कोई अपनी स्वीकृति प्रदान करना चाहता है तो वह भी सौभाग्यशाली होगा आचार्य भगवान के सत्संग चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। जैसी आपकी भावना है, आचार्य भगवान के निमित्त से दिया हुआ दान आपके जीवन में कितना गुना पुण्य बनकर लौटेगा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं ऐसी स्वीकृति प्रदान करना तो आप अपनी स्वीकृति प्रदान करते चलें। यथा व्यवस्था अनुसार हम आपके नामों को ससम्मान आमंत्रित करेंगे और आप भी सौभाग्यशाली होंगे आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। प्रतिभा स्थल के माध्यम से आप छात्राओं के ज्ञान दान के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, हथकरघा में जुड़ना चाहते हैं या गौशाला से गौदान से जुड़ना चाहते हैं, किसी भी माध्यम से यदि आप अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करना चाहते हैं तो आप अपनी स्वीकृति प्रदान करते चलें। हम आपके नामों को आमंत्रित करते चलेंगे। और आचार्य भगवान के आशीर्वाद से एक कंपटीशन आयोजित की गई है देश की भक्ति के प्रति, देश के प्रति समर्पण के प्रति। वतन की उड़ान www.vidyasagar.guru पर आयोजित इस प्रतियोगिता में 11 अगस्त से 15 अगस्त तक निःशुल्क आयोजित की गई है। इस पर आप निःशुल्क हिस्सा ले सकते हैं। www.vidyasagar.guru पर एक पुस्तक डाउनलोड है, सोने की चिड़िया और लुटेरे अंग्रेज। उस पुस्तक पर आधारित वतन की उड़ान कंपटीशन में कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उस पर आपको उसका जवाब देना है और 77 आकर्षक पुरस्कार उसमें रखे गए हैं। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। पूरे भारतवर्ष से हम आह्वान करते हैं कि इस प्रतियोगिता में अधिक से अधिक हिस्सा लें। छत्तीसगढ़ शासन ने एक एडवाइजरी जारी की है और अपने तमाम शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है, कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि आचार्य भगवान के आशीर्वाद से संचालित इस प्रतियोगिता में वतन की उड़ान जो 11 अगस्त से 15 अगस्त तक आयोजित है, सभी लोग, चाहे वह शिक्षक हों, चाहे छात्र हों, स्कूल हो, विद्यालय हो, सभी छात्र छात्राएं उसमें अधिक से अधिक हिस्सा लें। और उस प्रतियोगिता का नाम है, सब लोग एक साथ बोलें, वतन की। उसमें अधिक से अधिक लोग हिस्सा लें। हम चलते हैं आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन की ओर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। श्रीमती देवाश्री अनुमा जी अरिहंत जी मुंबई से पधारे ने आपने प्रतिभा स्थली की एक छात्रा को गोद लेने के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। कमल कुमार जी नवनीत जी पांड्या सिलीगुड़ी बंगाल से पधारे हैं। आपने हथकरघा में से दान के माध्यम से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और आज की पूजन का सौभाग्य प्रतिभा मंडल की दीदियों को जाता है। तालियां बजाकर अनुमोदना माइक उन तक पहुंचा दिया जाए। यदि शास्त्र आप भेंट करना चाहते हैं शीघ्रता से आ जाएं। श्रीमती देवाश्री, हाँ हो गया। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। बोली संत श्रमण आचार्य भगवान गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य सत्संग की जय। सभी छात्राएं, आज हमें गुरु महाराज की पूजन करने का अवसर मिला है। हम इतनी भक्ति भाव से पूजन करें कि हम साक्षात गुरु जी का दर्शन लाभ यहाँ पर हो। बजे झालर घंटी रे हो, मेरा मन पूजन को हो, मेरा मन पूजन को हो। भालर घंटी रे, मेरा मन पूजन को हो, मेरा मन हो। गुरु हृदय आसन पर आल पधारो, मेली पूजन थाल
अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अत्राप्त समुचितावानम जय हो जय हो जय हो अत्र तिष्ठित ठाय स्थापनम जय हो जय हो जय हो अत्र मम सन्निहितो भवसट सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलम क्षिपे लिए हाथ में स्वर्ण कलशिया निर्मल जल अति भारी हो लिए हाथ में स्वर्ण कलशिया निर्मल जल अति भारी हो गुरु चरणों में जल की धारा करती कर्म सफाई रे करती कर्म सफाई चीरो दधि का जल चीरो दधि का जल चढ़ाओ गुरु चरणन में आज मेरा मन पूजन को हो ओम रूम अचषि जी विद्यासागर मुनिदाय सर्वेषां जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय जलम निर्वपामति स्वाहा ग्रीष्म काल की तपन तापसी भव ज्वाला झुलसाए हो ग्रीष्म काल की तपन तापसी भव ज्वाला झुलसाए हो शरद पूर्णिमा की चंदा हो शीतलता बरसाए रे शीतलता बरसाए गुरु तुम हो चंद्र समान गुरु तुम हो चंद्र समान हमें वे कर दो शक्ति प्रदान मेरा मन पूजन को हो मेरा मन पूजन को हो ओम रूम अचषि जी विद्यासागर मुनिदाय सर्वेषां संसटा विनाशनाय चंदनम निर्वपामति स्वाहा टूटे फूटे भाव सजोए अक्षय बनने आए हो भाव सजोए अक्षय बनने आए हो शाश्वती निधि का दे दो खजाना तुम्हें तो राह दिखाई रे तुम्हें तो राह दिखाई सजाए हम सब ने अरमान लाए हैं तंदुल धवल समान मेरा मन पूजन को मेरा मन पूजन को ओम रोम अचषि जी विद्यासागर मुनिदाय सर्वेषां अखंड अक्षपद प्राप्ताय अक्षता निर्वपामति स्वाहा गंधहीन मुरझाए फूल से गुलशन कौन सजाए हो गंधहीन मुरझाए फूल से गुलशन कौन सजाए हो कर्नाटक ये कामदेव भी सब परवाण चलाए रे सब परवाण चलाए गुरु कर्नाटक की शान गुरु कर्नाटक की शान बचावे आए सबके प्राण मेरा मन पूजन को मेरा मन पूजन को ओम रूम अचषि जी विद्यासागर मुनिदाय सर्वेषां कामवाग्दर्शनाय पुष्पम निर्वपामति स्वाहा शांति न होवे क्षुधा वेदना मन खाली का खाली हो शांति न होवे क्षुधा वेदना मन खाली का खाली हो भक्ष्य अभक्ष्य का भेद किया ना भेद ज्ञान को भूला रे भेद ज्ञान को भूला चढ़ाओ घृत के सब पकवान करा दो शुद्धात्म का ज्ञान मेरा मन पूजन को मेरा मन पूजन को ओम रोम
श्रीजी विद्यासागर मुनीन्द्राय सर्वेषां क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामिति स्वाहा। नयन मिले पर अंधे बन कर रूप नगर में खोए हो। नयन मिले पर अंधे बन कर रूप महल में खोए हो। ज्ञान दीप विद्या सूरज ने जगमग किया उजाला रे, जगमग किया उजाला। ऐसे गुरु का कर ध्यान, ऐसे गुरु का कर ध्यान, प्रकट होवे फिर केवल ज्ञान। मेरा मन पूजन को, मेरा मन पूजन को। ओम रोम श्रीजी विद्यासागर मुनीन्द्राय सर्वेषां मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। अष्टकर्म की चमक रही है राग द्वेष चिन्हगारी हो। अष्टकर्म की चमक रही है राग देश सभी अच्छे से बोले। ध्यान कुंड में कर्म होम कर अनुपम गंध जलाओ रे, अनुपम गंध जलाओ। ये कर्म धुआं उठ जान, ये कर्म धुआं उठ जान, गगन पर छाया मेघ समान। मेरा मन पूजन को, मेरा मन पूजन को। बजे झालर घंटी रे, मेरा मन पूजन को, मेरा मन पूजन को। ओम रोम श्रीजी विद्यासागर मुनीन्द्राय सर्वेषां अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। सब फल निष्फल लगे जगत के मोक्ष महाफल पाने हो। सब फल निष्फल लगे जगत के मोक्ष महाफल पाने हो। सफल करो गुरु इस काया को, श्रीफल चरण चढ़ाओ रे, श्रीफल चरण चढ़ाओ। आचार शिर के गुणगान, आचार शिर के गुणगान, दिलाए मुक्ति पद निर्वाण। मेरा मन पूजन को, मेरा मन पूजन को। ओम रोम श्रीजी विद्यासागर मुनीन्द्राय सर्वेषां मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वपामिति स्वाहा। अष्ट द्रव्य का मिश्रण करके रत्न थाल भर लाए हो। अष्ट द्रव्य का मिश्रण करके रत्न थाल भर लाए हो। स्वीकारो गुरु अल्प भेंट ये, भव से करो किनारा रे, भव से करो किनारा। गुरु आप मेरे भगवान, गुरु आप मेरे भगवान, आपने किया मेरा कल्याण। मेरा मन पूजन को, मेरा मन पूजन को। बज झालर घंटी रे हो, मेरा मन पूजन को, मेरा मन पूजन को। ओम रोम श्रीजी विद्यासागर मुनीन्द्राय सर्वेषां अनर्घ्य पद प्राप्त हर्गम निर्वपामिति स्वाहा। मेरे गीतों का विषय गुरु मेरी आराधना, गुरु चरणों में जीवन बीते है मेरी यह भावना। भावों की निर्मल सरता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो ये अर्घ बेटने ला। हे तपो
हे योगीश्वर हे महासन, हे अरुण कामना देख सके, युग युग तक आगामी वसन। चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं, हम चले आपके कदमों पर नित्य यही भावना भाते हैं। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय मंचा सिंधु मुनि राज के चरणों में अनर्घ्यपद प्राप्त अर्घम निर्वपामि स्वाहा। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य भगवान के सत्संग के चरणों से निवेदन करते हैं कि हे आचार्य परमेष्ठी, अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य चंद्र प्रभु सागर जी महामुनि राज की, पूज्य निर्यापक समन प्रसाद सागर जी महामुनि राज की, पूज्य निरामय सागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदाधु, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। बोले अनंत अनंत सिद्ध भगवान की, 2400 भगवान की, वर्तमान शासन के महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। धर्म सर्व सुखा करो हित करो, धर्मांबुदा चिन्वते, धर्मने समापते शोषकम धर्माय तस्मै नमः। ये वीर भक्ति में प्रतिदिन हम लोग पढ़ते हैं। आचार्य पुष्पा स्वामी ने इसके माध्यम से हम लोग ने संदेश दिया है, धर्म जो सुख के लिए कारण है, हित करने वाला धर्म है। बुद्धिमान लोग धर्म को ही चुनते हैं, इसलिए उस धर्म को हमारा नमस्कार है, जिसके माध्यम से हमारा कल्याण हो, तो उसी के लिए नमस्कार किया जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से समता भाव आ जाता है। धर्म नहीं समापते, समता ही चारित्र है, समता ही धर्म है, उसके माध्यम से कल्याण होता है। उसके लिए आचार्य ने उस धर्म के लिए नमस्कार करता हूं मैं, ऐसा आचार्य ने कहा है। अब हमारा देश है कृषि प्रधान देश है। इस देश में किसान खेती करता है, अनेक प्रकार के बाग बगीचा करता है। बगीचा में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल होते हैं। माली उस फूल को तोड़ करके गुलदस्ता बना करके भेंट कर देता है। उसी प्रकार इस संपूर्ण विश्व में अनेक प्रकार की भाषा है, अनेक प्रकार के धर्म है, अनेक विचारधाराएं हैं। ये सभी अनेकांत में निहित है, अनेकांत में समाहित है। जैसे आप लोग जिस घर में रहते हैं, उस घर से निकल करके गांव में चले गए, अपने गांव में लोग पूछते हैं कहाँ से आ गए आप, तो आप क्या कहते हैं, अपने घर से आया हो। फिर पूछता है आप घर कहाँ है, अमुक मोहल्ले में। आप दूसरे गांव चले जाते हैं, कहाँ से आ गए आप, हम डोंगरगढ़ से आ गए। अरे राजधानी में चले जाते हैं तो आप जिले का नाम बता देते हैं। दिल्ली में चले जाओ तो क्या कहोगे आप, हम छत्तीसगढ़ से आ गए। इसका मतलब पहला आपका घर आ गया, दोबारा आपका जिले में मोहल्ला आ गया, नगर आ गया, जिला आ गया, अब राज्य आ गया। यदा कदाचित आप अमेरिका चले गए हवाई जहाज में बैठ करके, तो वहां कोई पूछता है आप कहाँ से आ गए, हम भारत से आ गए। इतना आपका मन विशाल हो गया, विशाल बढ़ता जा रहा है मन आपका। मन संकुचित नहीं होना चाहिए, मन विशाल होना चाहिए। यदि मन में विशालता है, यदि मन में विशालता है, आपके चरण निस्संदेह आचरण की ओर बढ़ जाते हैं। यदि मन में विशालता नहीं तो आचरण में कुंठित हो जाता है, चरण वही रुक जाते हैं। आचरण ही धर्म है, आचरण के माध्यम से कल्याण होता है, क्योंकि चारित्रम धर्मो आचरण ने कहा। आचरण के अलावा इस संसार में आप ऊपर उठाने कोई नहीं है। इसलिए वहां से आप अमेरिका चले गए, स्पुतनिक बैठ के इत्तेफाक आप चंद्रयान पर चले गए, मंगल पर चले गए। फिर लोगों ने पूछा कहां से आ गए, हम पृथ्वी से आ गए। कहां से आ गए,
हम पृथ्वी से आ गए, इतना विशालता आपके अंदर बढ़ गया है। अब देखो इस विशाल आकाश के नीचे पशु पक्षी मानव दानव सभी लोग रहते हैं, लेकिन इस आकाश को कोई टुकड़े कर नहीं सकता, अखंड है। आकाश में कितने तलवार चलाओ, आग लगाओ, पानी उड़ेल दो, आकाश में कुछ होता नहीं है। लेकिन इस पृथ्वी की जो सीमा बदलती रहती है, पृथ्वी की सीमा बदलती रहती है, यह प्रकृति का स्वभाव है। स्वभाव को आप बदल नहीं सकते, प्रकृति अपने अनुसार चलती है। कई लोग कहते हैं कुछ बदले नहीं, वैसे के वैसे रहे, लेकिन प्रकृति किसी के अनुसार विचार के अनुसार नहीं चलती, प्रकृति अपने अनुसार ही चलती है। हम अपने विचारों को भगवान के ऊपर डाल लेते हैं, भगवान ने क्या किया, हमें भगवान ने दिया नहीं, भगवान ने ऐसे किया वैसे किया। अरे भगवान कुछ करता नहीं है, आपने जो कर्म किया उसके अनुसार होगा। मंदिर में चले जाओ, भगवान के लिए इतना बोलो, हे भगवान मेरी कोई और इच्छा नहीं है, मैं आपकी पूजा करूंगा, अभिषेक करूंगा, पाठ करूंगा, आपको छत्र चढ़ाऊंगा, चमर चढ़ाऊंगा, भामन चढ़ाऊंगा, लेकिन मेरे ये काम करो। क्या है, मेरे अंतिम समय तक, मरते दम तक मेरे बाल काले रहे, एक भी बाल न जाए। क्या भगवान कर पाएंगे? अपने निरर्थक विचारों को आप जो भी अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, प्रकृति जो भी आपके विचार के अनुसार नहीं, अपने विचार के अनुसार ही चलते, इसको ध्यान रखना चाहिए। और हमें कैसे चलना चाहिए? अनुशासन में चलना चाहिए, आत्मानुशासन से चलना चाहिए। अभी वर्तमान में कोई गलती करता है, उसके लिए शासन और प्रशासन है, लेकिन हमारे धर्म में कहा शासन और अनुशासन की आवश्यकता नहीं है, अनुशासन और आत्मानुशासन आवश्यक है, ये शास्त्र में कहा। जो अपने अनुशासन में रहता है, अनुशासन में रहता है, आत्मानुशासन में रहता है, उनके लिए कोई शासन नहीं, प्रशासन नहीं है। प्रशासन अनुशासन उनके लिए है जो गलती करता है, जो शासन में नहीं चल रहा है, अनुशासन से नहीं चल रहा है, उनके लिए जो भी प्रशासन है, अनुशासन है। लेकिन जो अनुशासनबद्ध चलता है उनके लिए नहीं। जिस प्रकार देखो चींटी रहते और अनुशासनबद्ध चलती है, सायरन पक्षी रहते अनुशासनबद्ध चलते हैं, लेकिन मानव अनुशासनबद्ध नहीं चलता। सुन रहे कि नहीं आप लोग? अनुशासन अपने में नहीं है, और शासन में, इसमें धर्म में क्या कहते हैं? अनुशासन चलो, अनुशासन चलो, शिस्तबद्ध रखो, सावधान बोलते कि नहीं आप लोग? सावधान विश्राम चलता रहता आपका। सावधान क्या है? अनुशासन में रहो, अनुशासनबद्ध रहो। लेकिन मानव जो भी अपने ज्ञान विज्ञान के माध्यम से बहुत तरक्की की, पानी में मछली तैरते, जो मगरमच्छ रहता उससे सिर चलने वाले पनडुब्बी बना दिया। एक अल्बाट्रॉस पक्षी है, निरंतर 17,000 किलोमीटर तक उड़ता है बिना रुके, उससे भी ज्यादा चलने वाले हवाई जहाज बना दिया मानव ने। स्पुतनिक बना दिया, चंद्र पर जाने लगा। इतना ने रेलगाड़ी बना दिया, कार गाड़ी बना दिया, लेकिन अनुशासनबद्ध होकर के मानव बन करके रास्ते पर चलना नहीं सीख सका अभी तक। इसलिए आचार्य कहते हैं धर्म के सहारे रहो, धर्म के माध्यम से अनुशासन आएगा, अन्यथा नहीं आ सकता। अनुशासन आत्मशासन के माध्यम से तुम्हारा कल्याण होने वाला है, अन्यथा नहीं। जिसमें सूर्य चंद्र है, समय पर उदय होते, समय पर ही अस्त होते, उनका अनुशासन तक उनका यात्रा निरंतर चलता रहता। चंद्र जो भी दिन में प्रकाश दे संभव नहीं, वो रात में देगा, और सूर्य रात में प्रकाश दे संभव नहीं, दिन में देगा। उनका काम है उगना अस्त पर, समय पर, असमय पर ही अस्त होना। जिस प्रकार आकाश में तारा है, नक्षत्र है, सभी अनुशासनबद्ध है, पक्षी अनुशासन चलते हैं, पशु भी अनुशासनबद्ध है, मर्यादा में वो। लेकिन मानव एक ऐसा है अनुशासन में नहीं है, अपने प्रकृति के अनुसार नहीं चलता। लेकिन हमारा जो दुख मिटेगा अनुशासन से मिटेगा। यदि आप लोग इस प्रकार अनुशासनबद्ध रहेंगे, आत्मानुसार चलेंगे, तभी आपका दुख भी दूर हो सकता, अन्यथा नहीं हो सकता। वो कब संभव है? अहिंसा के माध्यम से संभव है। यदि आपके अंदर अहिंसा है तो आपका इस प्रकार हो सकता है, अनुशासन बन सकता है, यदि तो नहीं बन सकता। अनुशासन भी कब बनेगा? यदि आचरण में अहिंसा आएगा तभी आपका जो भी अनुशासन भी चल सकता, अन्यथा नहीं आ सकता।
आपका अर्थशास्त्र जो भी वो भी अनुशासनबद्ध होना चाहिए। कैसे कोई व्यापारी हो, गृहस्थ हो, उद्योगपति हो, कोई भी हो, आय व्यय का जो भी हिसाब किताब अनुशासनबद्ध रखता है तभी उनका भी चल सकता है, अन्यथा उनका भी नहीं चलेगा। अब जिस प्रकार उदाहरण दे रहे, अब महाराज के देखते हैं आप लोग, महाराज के हाथ में क्या है, एक पिच्ची है और एक कमंडल है, लेकिन इस कमंडल में सारा भूमंडल का अर्थशास्त्र गर्भित है। सुन रहे कि नहीं आप लोग? कमंडल में भूमंडल का अर्थशास्त्र गर्भित है। कैसे? आने का आय का जो स्रोत है उसका बड़ा है, पानी डालने का मुंह जैसा बड़ा है और निकलने का मार्ग छोटा है। उसी प्रकार जो भी आप लोगों का भी आय में आय ज्यादा है और खर्च जो भी कम है, तो आपका भी चल सकता है, वो व्यक्ति परिवार चला सकता है, समाज चला सकता है, अपने देश चला सकता है। यदि नहीं है, आमदनी कम, खर्चा ज्यादा है, तो लक्षण है दीवार निकल जाएगा, दिवाली निकल जाएगा। इसका मतलब यहां अर्थशास्त्र का अर्थ केवल पैसा नहीं है, आपके पास जो भी वस्तु है उसके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, सीमित होना चाहिए। यदि इस प्रकार यदि करोगे आप सुखी बन सकते हैं। खाने में, कमाने में, बोलने में, खर्च करने में इसके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, संयम होना चाहिए, संयम में जीवन जीना चाहिए। यदि संयम नहीं है तो उस समय आप उस स्थान पर दुखी हो जाएंगे, क्योंकि कमाने भी जो भी आपका नियंत्रण नहीं है। जैसे इन किन प्रकार है, कमाते जाओ, वो बचेगा नहीं, बचेगा नहीं, वो मचेगा, आप सुख के लिए कारण बनेगा नहीं। जीवन में जो भी खर्च करने भी आप संयम रखो, नियंत्रण रखो, और जितना हो पैसा उड़ाते जाओगे, खर्च करते जाओगे, एक दिन आप कंगाल बन जाओगे। बोलने में संयम रखो, बोलते समय भी पहले तोलो बाद में बोलो, आचर मत देखो, जल्दी बोलते नहीं हो, तोल कर बोलते, सोच समझ कर बोलते, एक एक शब्द सुनने के लिए आप आतुर रहते, तरसते, एक शब्द सुन तरसते। और आज अभी व्यक्ति पहले बोलता है बाद में तोलता है, इसलिए इतने झगड़े हो रहे, दुखी है सभी। इसलिए आचरण क्या कहा, धर्म आपको ये सिखाता है, आप पहले तोलो, संयम रखो, संयम के बाद आप बोलो। इसके माध्यम से आप अपने भी और दूसरे के भी कल्याण के लिए कारण बनोगे, क्योंकि आपकी वाणी दूसरे के लिए उपकार के लिए कारण बन सकता है, उपकार हो सकता है। वही शब्द है दूसरे के लिए बन सकता है, और एक शब्द हजार लोगों को तोड़ सकता है। जैसे द्रौपदी का एक शब्द, अंधे के बच्चे अंधे होते हैं, एक शब्द लग गया और महासंग्राम होगा, दुशासन दुर्योधन के पीछे लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया। और धर्म के माध्यम से लोग कहते हैं, इतिहासकार लिखते हैं, अरे धर्मों ने जो भी लड़ाई करवा दिया, झगड़ा लगा दिया, धर्म सुख के लिए कारण है, ये अज्ञान कारण होता है। धर्म कभी महाभारत में जो भी एक बहुत अच्छी बात कही है, महाभारत में क्या कहा, धर्म कभी धर्म को बाधित नहीं करता, धर्म कभी धर्म को नुकसान नहीं पहुंचाता, अग्नि कभी अग्नि को नुकसान पहुंचाता नहीं, अंधेर को नुकसान पहुंचाता नहीं, प्रकाश को नुकसान पहुंचाता नहीं। धर्म अधर्म के बीच में विवाद होता है। जो व्यक्ति धर्म को छोड़ देता है, अधर्म पक्ष लेता है, उसके माध्यम से झगड़ा होता है। अभी तक जो भी नुकसान हुआ है संसार में, समाज में, देश में, आपस में, वह सभी अधर्म कारण। अधर्म के लिए कारण क्या है, आपका दुर्भावना, आपके विकार भाव, आपका अभिमान, आपका आकांक्षा, आपका कांक्षा, आपकी इच्छा, आपका लोभ कारण है। उसके माध्यम से व्यक्ति धर्म को छोड़ देता है, अधर्म को अपना लेता है। दो ही है, धर्म अधर्म। धर्म को छोड़ देता है तो अधर्म के मत पर चलता है, उसके माध्यम से सुख को सब गमा देता है, दुखी होकर घूमता रहता है। इसलिए आचरण ने कहा, समय तो होगा आपका, ज्यादा आप लोगों समय ले लिया। हमने सुना था पहले पैसा घोटाला हो गया, चारा घोटाला हो गया, स्टाम्प घोटाला हो गया, सभी खा लिया, लेकिन आज नया प्रथा आ गया, लोग समय खाने लगे। अब क्या खाने लगे, समय में खाने लगे आजकल लोग। इसलिए जो है हम आपके समय खाएंगे नहीं, समय होगा आपका, क्योंकि कल भी समय हो गया था, आज समय 1 मिनट ज्यादा हो गया। हम इतना ही आप लोग कहेंगे, आप धर्म पथ पर चलो, धर्म में सुख के लिए कारण है, उसके माध्यम से आप सबों का कल्याण हो। बोले महावीर भगवान की।
भाग्य मेरा खिल गया, गुरु दर्श मिल गया, भाग्य मेरा खिल गया। मेरी कुटिया में आन पधारो, स्वीकारो नमन स्वीकारो, मेरी कुटिया में आन पधारो, स्वीकारो नमन स्वीकारो, गुरुजी स्वीकारो नमन स्वीकारो। गुरु दर्श मिल गया, भाग्य मेरा खिल गया, गुरु दर्श मिल गया, भाग्य मेरा खिल गया। नमन स्वीकारो, गुरुजी स्वीकारो नमन स्वीकारो। गुरु दर्श मिल गया, भाग्य मेरा खिल गया, गुरु दर्श मिल गया, भाग्य मेरा खिल गया। चरण पखारूं गुरु को निहारूं, चरण धूलि को मस्तक धारूं, चरण पखारूं गुरु को निहारूं, चरण धूलि को मस्तक धारूं। मात पिता तुम, बंधु सखा तुम, पाकर तुमको लागी यही धुन, नैया को आने उबारो, स्वीकारो नमन स्वीकारो, गुरुजी स्वीकारो नमन स्वीकारो। गुरु दर्श मिल गया, भाग्य मेरा खिल गया, गुरु दर्श मिल गया, भाग्य मेरा खिल गया। तुम हो चांद तो हम है चकोरा, तुम हो ग्रंथ हम कागज कोरा। ओ तुम हो चांद तो हम है चकोरा, तुम हो ग्रंथ हम कागज कोरा। जन्म जन्म का भाग्य जगा है, सर पे गुरु तेरा हाथ लगा है, सब मिल गुरु को पुकारो, स्वीकारो नमन स्वीकारो, गुरुजी स्वीकारो नमन स्वीकारो। गुरु दर्श मिल गया, भाग्य मेरा खिल गया, गुरु दर्श मिल गया, भाग्य मेरा खिल गया। मेरी कुटिया में आन पधारो, स्वीकारो नमन स्वीकारो, गुरुजी स्वीकारो नमन स्वीकारो। मेरी कुटिया में आन पधारो, स्वीकारो नमन स्वीकारो, गुरुजी स्वीकारो नमन स्वीकारो। गुरु दर्श मिल गया, भाग्य मेरा खिल गया, गुरु दर्श मिल
आया पुण्य योग से अवसर आए गुरुवर तेरे द्वार। आया पुण्य योग से अवसर आए गुरुवर तेरे द्वार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। अरे अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। गिरवर माने हार देख कर गुरुवर की ऊंचाई। गिरिवर माने हार देख कर गुरुवर की ऊंचाई। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ज्ञान के सागर के आगे क्या सागर की गहराई। ज्ञान के सागर के आगे क्या सागर की गहराई। मन में जिन रूप संजोए, मन में जिन रूप संजोए, करे वन वन मुनि विहार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। तू अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। नवधा भक्ति लिए हृदय में तुम आहार कराना। नवधा भक्ति लिए हृदय में तुम आहार कराना। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। श्रावक धर्म को ध्यान में रखना, कहीं भूल ना जाना। श्रावक धर्म को ध्यान में रखना, कहीं भूल ना जाना। मुनिवर के रूप में जिनवर, मुनिवर के रूप में जिनवर, करते हैं भोग स्वीकार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। अरे अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। कर पड़ गाहन उच्चासन धर करो पाद प्रक्षालन। कर पड़ गाहन उच्चासन धर करो पाद प्रक्षालन। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। पूजा और प्रणाम करो कर शुद्ध वचन कायामन। पूजा और प्रणाम करो कर शुद्ध वचन कायामन। रख ध्यान के जल और भोजन, रख ध्यान के जल और भोजन, ये शुद्ध हो सभी प्रकार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। तू अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। पुण्यमयी वे जीव है जो मुनि को आहार कराते। पुण्यमयी वे जीव है जो मुनि को आहार कराते। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। अरे मुनिवर से वर पाकर शावक भवसागर तर जाते। मुनिवर से वर पाकर शावक भवसागर तर जाते। कह निखिल मुनि की सेवा, कह निखिल गुरु की सेवा, खोले मुक्ति का द्वार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। अरे अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर
अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। अरे अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तुते। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तुते। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तुते। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तुते। आई आई रे हो आई रे शुभ घड़ी आई मुनिवर पधारे हैं। आई आई रे शुभ घड़ी आई मुनिवर पधारे हैं। मन आंगन में खुशियाँ छाई मुनिवर पधारे हैं। मन आंगन में खुशियाँ छाई मुनिवर पधारे हैं। हो आई रे शुभ घड़ी आई मुनिवर पधारे हैं। दर्शन को प्यासे थे नैना हमारे। दर्शन को प्यासे थे नैना हमारे। पाके दरस धन्य जन जन हुआ रे। आके दरस धन्य जन जन हुआ रे। आया अवसर बड़ा सुखदाई मुनिवर पधारे हैं। मन आंगन में खुशियाँ छाई मुनिवर पधारे हैं। रे आई ये शुभ घड़ी आई मुनिवर पधारे हैं। है शुद्ध भावों से आहार निर्मित। है शुद्ध भावों से आहार निर्मित। स्वीकारे मुनिवर तो बन जाए अमृत। स्वीकारे मुनिवर तो बन जाए अमृत। पुण्योदय से ये निधि पाई मुनिवर पधारे हैं। मन आंगन में खुशियाँ छाई मुनिवर पधारे हैं। रे आई ये शुभ घड़ी आई मुनिवर पधारे हैं। कर को बना कर यूं कर पात्र मुनिवर। कर को बना कर यूं कर पात्र मुनिवर। आहार स्वीकारे अंजलि में भर कर। आहार स्वीकारे अंजलि में भर कर। जिसकी महिमा ना जाए गाय मुनिवर पधारे हैं। मन आंगन में खुशियाँ छाई मुनिवर पधारे हैं। रे आई ये शुभ घड़ी आई मुनिवर पधारे हैं।
बस एक ही बार आहार करते, बस एक ही बार आहार करते, जल अन्न दोबारा श्रीमुख न धरते, जल अन्न दोबारा श्रीमुख ना धरते। हो करे कैसे रे करे कैसे निखिल अब बढ़ाई, मुनिवर पधारे हैं। मन आंगन में खुशियाँ छाई, मुनिवर पधारे रे हैं। आई आई ये शुभ घड़ी आई, मुनिवर पधारे हैं। आई आई रे शुभ घड़ी आई, मुनिवर पधारे हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तुते, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तुते, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तुते, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तुते। आई आई रे हो आई रे शुभ घड़ी आई, मुनिवर पधारे हैं। आई आई रे शुभ घड़ी आई, मुनिवर पधारे हैं। मन आंगन में खुशियाँ छाई, मुनिवर पधारे हैं। मन आंगन में खुशियाँ छाई, मुनिवर पधारे हो हैं। आई रे शुभ घड़ी आई, मुनिवर पधारे हैं। दर्शन को प्यासे थे नैना हमारे, दर्शन को प्यासे थे नैना हमारे, पाके दरस धन्य जन जन हुआ रे। आके दरस धन्य जन जन हुआ रे। आया अवसर बड़ा सुखदाई, मुनिवर पधारे हैं। मन आंगन में खुशियाँ छाई, मुनिवर पधारे रे हैं। आई ये शुभ घड़ी आई, मुनिवर पधारे हैं। श्रीमती उषा जी सिंघई छिंदवाड़ा से हैं। आप संयुक्त रूप से आए आचार्य भवन के सत्संग कमरों में